हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेंटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दर्पण एवं उसके प्रकार को समझा था, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग समतल दर्पण, गोलीय दर्पण एवं परवलयिक दर्पण को पढ़ा था। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद को जानते हैं। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक गोलीय दर्पण है जो एक खोखला गोला है, जिसे काटकर क्रमशः उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण बनाया गया है। तो आइए इसके प्रत्येक पद को एक एक कर समझते हैं। इसका पहला पद है ध्रुव यानी कि पोल। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र में P ध्रुव है। आप ये गोलीय दर्पण है और इसका मध्य बिंदु यानी कि बीच वाला भाग जो है यही ध्रुव है। इसी तरह अवतल दर्पण में भी अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे प्रायः C से सूचित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है, उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र होता है। इस चित्र में यह C जो है यही वक्रता केंद्र है। तीसरा है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। चित्र में XY प्रधान अक्ष है। PC से होकर गुजरने वाली रेखा जो है वही प्रधान अक्ष है। आप यहाँ चित्र में देखिए कि यहाँ P है और यह C है, तो P से C तक जो रेखा खींची गई है यही प्रधान अक्ष है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे प्रायः R से सूचित किया जाता है। चित्र में PC वक्रता त्रिज्या है। इस चित्र में आप देखिए कि केंद्र से ध्रुव तक की दूरी जो होती है वही वक्रता त्रिज्या है। इसे प्रायः R से सूचित किया जाता है। यहाँ PC जो है वही वक्रता त्रिज्या है। पांचवा है दर्पण का द्वारक यानी कि एपरेचर ऑफ मिरर। दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। चित्र में M दर्पण का द्वारक है, अर्थात दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। इस चित्र में आप ध्यान से देखिए कि यह एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण M की जो कुल चौड़ाई है वही उसका द्वारक है। इसी तरह अवतल दर्पण M में भी M दर्पण का द्वारक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब जानते हैं कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी अर्थात प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर क्या होता है। तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित होती है। इस बिंदु को ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे प्रायः F से सूचित किया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से समझिए। अवतल दर्पण से आपतित सभी किरणें, यह जो तीर का चिन्ह लगा हुआ है, ये सभी आपतित किरणें हैं, परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है। जिस बिंदु से होकर परावर्तित सभी किरणें गुजरती हैं, वही बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। इसे F से डिनोट किया जाता है। तो समझ गए यहाँ तक। आइए अब समझते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है। तो अवतल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ कहते हैं। इसे फोकसांतर भी कहा जाता है।
इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। चित्र में पीएफ फोकस दूरी है। यहाँ आप देखिए कि यह मुख्य फोकस है और यह अवतल दर्पण का ध्रुव है। तो मुख्य फोकस और अवतल दर्पण के ध्रुव के बीच की जो यह दूरी है यही एफ है, अर्थात पी एफ बराबर स्मॉल एफ फोकस दूरी है। तो यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझते हैं कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी क्या होता है, अर्थात प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। जब मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती किरणें दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के बाद परावर्तित सभी किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है तथा दर्पण के पीछे स्थित रहता है। आप इस चित्र में देखिए कि यह एक उत्तल दर्पण है जिसका आंतरिक सतह रजतित है तथा बाहरी सतह उभरा हुआ है। जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तब वह परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि वास्तविक रूप से वह नहीं मिलती है, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए इसे डॉट 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 यानी कि टूटी हुई लाइन से इसे दर्शाया गया है। प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ कहते हैं। तो यह ध्रुव है और यह मुख्य फोकस है। इसके बीच की दूरी यानी कि पी एफ फोकल लेंथ या फोकस दूरी है। इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। चित्र में पी एफ फोकस दूरी है। इस चित्र में पी एफ फोकस दूरी है, अतः पी एफ बराबर एफ फोकस दूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी को समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।